हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सर, सभी के पास मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? वीडियो एंड वॉइस क्लियर आ रही है मेरी आपके पास? वन टाइप कर दीजिए एक बार अगर आपके पास वॉइस क्लियर आ रही है। ओके। हाँ जी। तो आज का जो हमारा सेशन है ना, वैसे आप मेरे बारे में जानते हो सभी, है ना? आपके पास पोस्टर भी आ गया था ना। बाकी मैं बता देता हूँ, नाम मेरा राजप्रीत सिंह है। बेसिकली मैं पंजाब फाजिलका से हूँ। ठीक है। सो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना। जो जो पर्सन आपका रह गया, किसी का एस रहता है, उसको आप ऐड करवा सकते हो। जो क्लोजिंग के टिप्स है ना, मैं वो आपको बता दूंगा ना, बता कर जाऊंगी सेशन सेशन में। जैसे आप हैंडलिंग करते हैं ना, हम जैसे 3 से 4 दिन का हमारा बूट कैंप सेशन रहता है। वो सेशन होने के बाद हमने क्लोजिंग करनी होती है। क्लोजिंग जैसे न्यू पर्सन को पता नहीं होता ना क्लोजिंग क्या होती है। क्लोजिंग मीन्स के जो आपने जो नोवस है आपके ना, जो चल रहे होते हैं, उसकी आपने बिलिंग करवानी होती है। जो 2 सीसी वाले, चाहे आप 2 सीसी से करवा रहे हो, 1 सीसी से करवा रहे हो, चाहे आप 5,000 ऑर्डर से करवा रहे हो, है ना? उसको क्लोजिंग बोलते हैं कि हमने पर्सन को क्लोज करना होता है ना। तो सबसे सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो जब आप क्लोजिंग करते हो, है ना, सबसे मेन पॉइंट ये है ना, आप इसको नोट कर सकते हो। आप अगर अपने नोबस के साथ बात जब कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, तो उसको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उसके सीनियर हो। आपकी लास्ट 3 से 4 दिन की है ना, ऐसी बॉन्डिंग बननी चाहिए, ऐसी बॉन्डिंग बननी चाहिए कि वो आपको एक फ्रेंड बन के आपके साथ बात करे। कि आप उसके एक फ्रेंड हो, जैसे होता है ना, जैसे कोई भी बात होती है, जैसे ना, जैसे आप हो ना, आपके साथ अगर कोई भी बातचीत होती है, किसी किसी भी तरह की आपने कोई बात शेयर करनी होती है, तो आप किसके साथ शेयर करते हो? सबसे पहले ना हम अपने घर वालों से भी नहीं करते, सबसे पहले हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं उस बात। है ना? तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद ना, जैसे जो भी हमारे 3 4 दिन सेशंस होते हैं, उसके बाद आपने सबसे पहले तो या तो आप खुद, या फिर अपनी अपलाइन से, है ना, जो आपकी अपलाइन है, उससे आप है ना, उसको 8 ऐसे रीजंस दो, है ना। 8 उसके, क्योंकि अगर वो करे क्लोजिंग तो वो तब करेगा ना अगर उसको कुछ पता होगा, है ना, उसकी वाई क्लियर होगी। उसका कोई ना कोई रीजन होएगा कि मैंने जो 2 सीसी है, या मैंने अपने, है ना, 5,000 कॉर्डर है, चाहे 1 सीसी कॉर्डर है, वो मैंने करना क्यों? है ना? अब वो 8 रीजंस कौन से है ना, वो आप ध्यान से नोट कर लेना ना। नोट कर सकते हो ना ये पॉइंट्स। माइंड इतना हमारे शार्प नहीं होता ना कि हम जो भी बात अगर किसी की सुनेंगे तो वो हमारे माइंड में रह जाएगी, बट कम कम टाइम के लिए रहेगी। 1 घंटे के लिए रह जाएगी, 2 घंटे के लिए रह जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। बट जो आपकी नोट की हुई बात होगी ना, वो आपको बाद में उसको रीड कर सकते हो, जो उसके बाद आप उसके ऊपर एप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है जी। सो सबसे पहले कौन सा है ना, आप दे सकते हो ना, रीजंस आपने क्या देना होता है ना, कि पहली बात तो, यहाँ पे ना हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। नो हग इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी। आपको यहाँ पे इस बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। इन्वेस्टमेंट और परचेसिंग के बीच डिफरेंस होता है, ये दोनों चीजें आप उसको क्लियर करो कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और परचेसिंग क्या होती है। इन्वेस्टमेंट होती है, मान लो ना, आपने जैसे न्यू पर्सन है, उसको नहीं पता होगा। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मान लो कि आपने कोई बिजनेस कर रहे हो ना, मान लो कोई भी बिजनेस आपने करा है, स्टार्टअप करा है, उसमें आपने पैसा लगा दिया, बट वो आपको जो बिजनेस है, आपका बिजनेस है, वो आपको पैसा आने वाले 2 साल बाद या 3 साल बाद देगा। आने वाले 2 3 साल बाद आपको पैसा देगा। कैसे देगा ना, क्योंकि आप जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, उसकी आपको पहले मार्केट बनानी पड़ेगी। मार्केट बनेगी तभी है, जब आपका प्रोडक्ट, जो भी आपकी सर्विस है, जब वो लोगों के सामने जाएगी, लोगों को पता चलेगा, तभी वो आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस सेल होएगी, और तभी आपको पैसा आना स्टार्ट होएगा। है ना? और परचेजिंग क्या होती है? परचेज तो हम ऑलरेडी पहले भी कर रहे हैं।
है ना, हम कपड़ा परचेज कर रहे हैं, है ना, खाने पीने की चीजें परचेज कर रहे हैं, हर एक चीज, आपके पास फोन है वो भी हमने परचेज किया हुआ है, वो होती है परचेजिंग। परचेजिंग एंड इन्वेस्टमेंट के बीच उसको डिफरेंस क्लियर करो पहले। ठीक है जी। उसके बाद है ना आप साइकिल लिख सकते हो ना, आपको पर्सनल कोचिंग दी जाएगी। जैसे ना मान लो कोई भी किसी भी तरह का कोई कोर्स होता है ना, चाहे आप स्टडी करते हो, कोई भी चीज आपने करनी है किसी भी तरह की, आपको वहां पे पहले क्या कोचिंग दी जाती है ना। तो यहाँ पर अभी आपको एक कोचिंग मिलेगी, आपको बिजनेस से चलाने के लिए आपको सिखाया जाएगा। और यहाँ पे आपको जो कोचिंग मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जैसे उसको पहले पता चल जाता है ना कि मान लो आप उसको कैसे क्लियर कर रहे हो ना, कि फ्री कोचिंग कैसे मिल रही है और पैसे पे पैसा देकर कोचिंग कैसे मिल रही है। आज हम ये नहीं बोलते ना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या ही ऊपर ही पैसा लग रहा है। लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी फीसें फिलअप कर रहे हैं, फीसें दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तब वो जाकर उस चीज को सीख पा रहे हो और फिर कहीं जाकर वो मार्केट में जॉब वगैरह कर पा रहे हैं। जैसे आप देखते हो ना बड़ी बड़ी कंपनीज हम देखते हैं ना, जैसे आईटी कंपनी जिसको बोल देते हैं, है ना, उन कंपनियों के पीछे आप ऐसा तो नहीं प्लस टू वाला पर्सन तो नहीं जाता ना, जो प्लस टू कर ली और वो उस कंपनी में चला जाएगा ना, जैसे आईटीआई कंपनी में चला जाएगा। वहां पे वो लोग है ना इन्हीं मार्केटिंग के ऊपर ही स्टडी करके फिर वहां पे जाते हैं। वहां पे स्टडी के ऊपर पैसा लगाकर जाना पड़ता है वहां तक पहुंच रही, यहाँ पे आपको फ्री में कोचिंग दी जाती है, जिसके साथ आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, आप एक अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद है ना आप बताओ उसको पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होता है? अगर आप उनको सेशंस के बीच क्लियर कर रहे हो, जो भी आप सेशंस दे रहे हो ना, पर्सनली मिल रहे हो, वो चीज आप अगर लाइव क्लियर करोगे तो ज्यादा बेटर है। अगर आप लाइव क्लियर करोगे, चाहे आप एक पर्सन को लेकर कर लो चाहे दो पर्सन को लेकर कर लो ना, पैसिव इनकम के बारे में बताओ ना, पैसिव इनकम यहाँ से कैसे मिलती है, हमें अदर बिजनेस से हमें कैसे मिलती है, वहां पे 50-50% चांसेस होते हैं। जो जॉब होती है वहां पे हमें कैसे मिलती है पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम कैसे मिलती है ना, ये चीज क्लियर करो। पैसिव इनकम यहाँ से इस बिजनेस में आपको पैसिव इनकम मिलने का क्या है? पहली बात तो यहाँ पे अगर आप पैसिव इनकम के बारे में बता रहे हो तो साथ में आप हेल्थ के बारे में भी क्लियर करो, हेल्थ प्लस वेल्थ दोनों के बारे में क्लियर कर दो, है ना। उसके बाद है ना आप फोर्थ पॉइंट लिखिए, टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम आज के टाइम में हर कोई पर्सन चाहता है, चाहे लड़की है चाहे लड़का है ना, हर कोई पर्सन चाहता है कि मुझे समय की आजादी हो। समय की आजादी होना ही टाइम फ्रीडम को बोलते हैं ना, टाइम फ्रीडम को बोलते हैं समय की आजादी। कि जब जो भी आपने काम करना है, जहाँ आपने कहीं आना जाना है ना, मैं अपनी मर्जी से आ जा सकूं भाई, है ना। मुझे ऐसा नहीं है ना कि मान लो कि मैंने कहीं पे जाना है, मुझे किसी से पूछना पड़े, मुझे किसी से परमिशन लेनी पड़े। आज का जो यूथ है ये चीज नहीं चाहता कि मुझे किसी की परमिशन से लेकर मुझे कहीं पे जाना पड़े। आप लोगों ने एक बार एक ट्वीट देखा होगा ना कि एक आईएएस ना ऑफिसर थी ना लड़की, उसने ट्वीट किया था कि मुझे ऐसी जॉब, आईएएस ऑफिसर है ना, उसने अपनी जॉब को क्विट कर दिया था, ट्वीट किया था कि मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए जहां से मुझे अपने घर जाने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़े, मुझे अपने घर जाने के लिए भी किसी की परमिशन लेनी पड़े, है ना। वो जैसे जो भी जॉब आप जिस लेवल पर भी आप हो जॉब के बीच, है ना, कि वहां पे आपको इतनी भी समय की आजादी नहीं है कि आप अपनी मर्जी से घर में चले जाओ, आपको किसी न किसी पर्सन से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आपको किसी न किसी पर्सन से परमिशन लेनी पड़ेगी जो आपके ऊपर है, फिर कहीं जाकर ना आप आ जा सकते हो कहीं, है ना। टाइम फ्रीडम के बारे में क्लियर है, ये चीज क्लियर कर दो, है ना। ट्रैवल इंसेंटिव के बारे में क्लियर करो, हमें है ना ट्रैवल इंसेंटिव कैसे मिलता है, यहाँ पे हमें नेशनल लेवल का कैसे मिलता है, इंटरनेशनल का कैसे मिलता है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। आप मान लो जैसे बहुत जैसे कंपनी, आप एयरटेल कंपनी लगा लो, है ना, जियो कंपनी लगा लो, कोई और भी बहुत सारी कंपनीज है।
ये भी हमें कुछ ट्रैवल्स देती है ना, जब हम वहाँ पे ना टारगेट पूरे करते हैं, ये भी हमें कुछ ट्रैवल्स दे देती है इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर। बट यहाँ पे आप ट्रैवल्स क्लियर करो ना, कि यहाँ पे ट्रैवल्स आपके इंटरनेशनल भी मिलेगी और नेशनल भी मिलेगी। बट यहाँ पे क्या टारगेटिंग, तो टारगेटिंग यहाँ पे भी है। यहाँ पे बिजनेस के ऊपर टारगेटिंग ऐसे, जितने ज्यादा आप बिजनेस क्रिएट, जितना भी आप अपनी आईडी के बीच बिजनेस क्रिएट करके दोगे, बिजनेस करके दोगे, उस लेवल का आपको ट्रैवल इंसेंटिव मिल जाए। ठीक है जी। और उसके बाद आप कार इंसेंटिव्स के बारे में बता सकते हो ना, कि हमें अपना पैसा जो हमें आ रहा है, लेवल के अकॉर्डिंग पैसा आप कमा रहे हो, उसके साथ हमें कार इंसेंटिव भी मिलता है। जैसे आपने देखा होगा ना, कार लेवल 1, कार प्लान लेवल 2, कार प्लान लेवल 3, ये तीनों ना कार प्लान में दिए जाते हैं। वो कैसे कैसे हैं, वो आपको पता है ना, 50, 100, 150, वो आप लोगों को पता होगा, क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर है तो वो चीज़ क्लियर कर लेना अच्छे से, जहाँ ताकि आप सामने वाले पर्सन को क्लियर कर सको कि कार प्लान लेवल 1 हमें 3 मंथ के कॉम्बिनेशन से कैसे मिलता है, कार प्लान लेवल 2 हमें 3 मंथ के कॉम्बिनेशन से कैसे मिलता है, कार प्लान लेवल 3 वो हमें कैसे मिलता है। हमारा 3 मंथ का ही कॉम्बिनेशन रहता है, जो कार प्लान लेवल होता है वो 3 मंथ के कॉम्बिनेशन से ही होता है। वो चीज आपको पता होनी चाहिए और आप सामने वाले पर्सन को क्लियर कर सकते। ठीक है जी। उसके बाद है ना, जो सेल्फ ग्रूमिंग एंड माइंड सेट, सेल्फ ग्रूमिंग एंड माइंड सेट। सेल्फ ग्रूमिंग क्या होता है ना, मान लो कि आपकी, जैसे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी खुद की पर्सनैलिटी, यहाँ पे जैसे हम जब आते हैं ना, तो बहुत सारे पर्सनों को यही नहीं पता होता ना, कि मैंने कपड़ा कौन सा पहना है, कैसे मैंने पहनना है, कैसे मुझे रहना है, कैसे मैंने किसी के साथ बात करनी है। ये चीज आप उसको क्लियर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग ना। जैसे वो चीज, अगर आप वो चीज चेंज करोगे तभी है ना, आपके आपके खुद के बीच वो चेंज हुई आएगी वो चीजें, तभी सामने वाले पर्सन को बता पाएंगे। अगर हम वही चीज कर रहे हैं जो हमारे पहले है ना, मतलब कि हमारे गांव में हम रह रहे थे, जो चीज हम वहीं पे कर रहे थे, वही चीज अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर सामने वाले पर्सन को भी शायद हम नहीं बता पाएंगे ना, कि ये चीज आप यहाँ पे हुई। ठीक है जी। और माइंड सेट है ना, जैसे ऐसा रखो ना, कि मान ले कि जो सामने वाले पर्सन को हमने बताना है कि माइंड सेट आपका यहाँ पे ऐसा बनेगा ना, कि जो में पहले हमारा माइंड सेट बना हुआ है, क्या बना हुआ है, स्कूल से लेकर, हमारे घर से लेकर स्कूल तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक। और इसके बीच होता क्या है, हमारे साथ कुछ फ्रेंड्स होते हैं, जहां पर हमें सिर्फ एक ही चीज सुनने को मिलती है, कि हमने क्या करना है, एक जॉब करनी, सिर्फ हमें एक जॉब मिलेगी। जॉब बहुत सारे पर्सन से कर भी रहे होंगे आपके बीच में से, है ना, मैंने भी करी है जॉब, ऐसी कोई बात नहीं है ना। बट हमें ये चीजें बताई जाती है ना, कि मान लो कि जो भी है आपका, कॉलेज का चाहे स्कूल का, जो हमारे टीचर्स होते हैं, आपको ऐसे ऐसे टीचर्स ही हमें मिलते हैं जो खुद बाइक पर आते हैं और हमें वो बताते हैं ना, कि आपने बड़े होकर ना ये चीज, मान लो कि आपने बड़े होकर ये चीज करनी है, आपने ये चीज करनी है, आप आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, आप प्रोफेसर बन जाओगे, ये बन जाओगे, आपके पास गाड़ी होगी, घर होगा। जो पर्सन हमें बता रहा है कि आपके पास गाड़ी आ जाएगी, वो खुद तो बाइक पर आ रहा है ना। वहां पे हमारा माइंडसेट ऐसा बना, वहां पे भी हमारा माइंडसेट ही बनाया जाता है, बट यहाँ पे भी माइंडसेट ही बनाया जाता है ना। यहाँ पे, वहां पे माइंडसेट ऐसा बनाया जाता है कि जो पर्सन खुद बाइक पर आ रहा है, वो हमें गाड़ी के बारे में बता रहा है ना। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हमें हमारा माइंडसेट ऐसा बनाया जा रहा है कि जो पर्सन जो खुद यहाँ से एक अच्छा घर बना चुका है, जो अच्छी गाड़ी ले चुका है, वो चीज बता रहा है कि आप ये चीज ले सकते हो। अब जो चीज जो पर्सन से कर चुका है, वही चीज वो हमें बताएगा ना, है ना। एक हमारी भी है ना, मैं अपने अकॉर्डिंग ही बता देता हूँ ना, जो चीज, ऐसे एक हमारा भी टीचर था ना, लेडीज टीचर थी, वो प्रिंसिपल थी, है ना। हमें वो ये चीज बताती थी ना, कि आप मान लेके चलो भी, ये चीज आप स्टडी करोगे अच्छी, है ना, तो आप अच्छी जॉब लग जाओगे, अच्छा पैसा होगा, अच्छा घर होगा ना। और वो खुद है ना, रेंट पर रह रहे थे। हमें वो ये चीज बता रहे थे ना, कि आपके पास ये चीज होगी, बट वो खुद रेंट पर रह रहे, है ना। माइंड सेट है ना, कि वहां पे भी हमारा माइंड सेट ही बनाया जाता है, यहाँ पे भी हमारा माइंड सेट ही बनाया जाता है। ठीक है जी। सो ये चीजें है ना, आप उसके साथ उसको पर्सन को क्लियर कर सकते हो, है ना।
अच्छे से क्लियर करके उसके बाद है ना आप जो क्लोजिंग आपने करनी है ना पहले। और एक चीज और ये भी एक और नोट कर लीजिए, कम से कम आपकी जो बात है ना, अगर आप लाइव बात कर रहे हो ना, आधे घंटे की आपकी बात होनी चाहिए पर्सन के साथ। और उसके बीच है ना मान कर चलो कि 19% आपने उसको बोलने देना है, 10% खुद को। शायद ये गलती सभी लोग करते हैं, ये है ना, ऐसा नहीं कि मतलब कि ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ये गलती नहीं करता कि हम अपनी तरफ से बोलते जा रहे हैं। जैसे हमें कि चाबी देकर छोड़ा होता है ना, कि हमें कि चाबी देकर छोड़ा होता है, सामने वाले पर्सन को हम बोल रहे हैं, बट वहां पे सामने वाले पर्सन को कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं। जब तक हम उसको सुनते नहीं ना, उसकी बात पूरी कंप्लीट नहीं होती, तब तक बोलने का कोई फायदा नहीं। जैसे मैं पहले भी कई बार बहुत बार बता चुका हूँ, पुराने पर्सन को पता होगा कि आपका जो आंसर है वो शॉर्ट आंसर होना चाहिए। जैसे हम स्टडी करते हैं ना, वहां पे हमें ये चीज बोली जाती है कि छोटे शब्दों में आंसर दीजिए, है ना, शॉर्ट आंसर दीजिए। वो वही चीज हमने करनी है यहाँ पे भी। सामने वाले का अगर मान लो है ना बड़ा सा क्वेश्चन है ना, तो उसको मतलब कि शॉर्ट में आंसर दो। अगर उसने आपको 10 शब्दों में एक क्वेश्चन पूछा है, तो आप उसको 2-3 शब्दों के बीच आंसर दो, ताकि है ना, हाँ, हम कम बोलें और वो पर्सन से ज्यादा बोलेगा, तो ज्यादा मतलब कि अच्छा रहेगा ना, मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उस चीज का। और उसके बाद है ना आप उसको एक क्वेश्चन छोड़ो, है ना, जैसे क्लोजिंग के लिए हमारी सारी बातचीत होगी, उसको क्लियर कर दिया हमने ना ये चीजें। जैसे भी आप क्लियर कर रहे हो ना उस पर्सन से, चाहे लाइव लेकर चाहे कॉल लेकर, उसके बाद उसको एक क्वेश्चन छोड़ो, है ना, आई वांट टू नो, मुझे ये जानना है ना कि एग्जैक्टली exactly क्या प्रॉब्लम है। आई वांट टू नो, मुझे ये जानना है कि एग्जैक्टली exactly ऐसी बात क्या है ना कि जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। मतलब कि जो आपका आगे लेवल हमने क्वालिफाई करना है, जो हमने क्लोजिंग करनी है, वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको ऐसी ऐसी कौन सी बात है कि जो आपको रोक रही है। समझ में आ रहा है ना? वन टाइप कर दीजिए ना अगर आपको समझ में आ रहा है, ओके जी, है ना। कुछ तो ऐसा है ना जो आपको डिसीजन लेने से रोक रहा है, ये चीज बोलो ना, आई वांट टू नो, मुझे तो ये जानना है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही, कि जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, है ना, कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ऐसी कौन सी बात है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। वहां पे है ना पर्सन के माइंड में क्या होगा, है ना, उसके माइंड में सिर्फ तीन तीन चीजें होंगी। उसके माइंड में सिर्फ तीन चीजें होगी, वो आपको आंसर देगा। कौन सा आंसर देता है ना, वो आपने देखना है ना कि वो आपको क्या चीज बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। आपको वो किसी किसी भी बात के जरिए वो चीज बोल सकता है। सबसे पहले तो आपको ये चीज बोल सकता है ना कि जो प्रोडक्ट आपने उसको बताया है, वो उसके मतलब का नहीं। चाहे ये खुद आप क्वेश्चन कर दो उसको, चाहे उसके मुंह से निकलवा लो। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये मेरे मतलब का नहीं है। आया होगा किसी ना किसी पर्सन को ऐसा क्वेश्चन भी आपको आया होगा। बहुत सारे पर्सनों को है ना ये चीज सुनने को ही मिलती है कि ये प्रोडक्ट मेरे मतलब का नहीं है, मेरे घर वाले नहीं यूज करेंगे, मैं नहीं यूज करूंगा, मैं किसी आस पड़ोस में किसी को यूज नहीं करवा सकता, है ना। जहाँ फिर ऐसा कुछ फीचर है, दूसरा पॉइंट है उसका, दूसरा पॉइंट है उसका ना, जहाँ की ऐसा फीचर है जो मैं आपको बता नहीं पाया और जो वो आपको चाहिए। हमारी कंपनी में ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई फीचर है जो मैं आपको बता नहीं पाया, जो आपको चाहिए, जो आपको इस इंडस्ट्री से नहीं मिल रहा हो। उसके माइंड में यही चीज हो सकती है। जैसे हम बोलते हैं ना नीड आइडेंटिफाई करना, है ना, वही चीज होगी नीड आइडेंटिफाई करना कि उसको चाहिए क्या, कि शायद वो चीज हम अपने बिजनेस से हम उसको प्रोवाइड नहीं करवा पाए। वैसे तो हम हर एक चीज प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, अगर हम उसको अगर अच्छे से क्लियर हो जाए। ऐसा भी नहीं है ना कि सिर्फ समझाने वाले के ऊपर ही होता है कि जो चीज आप समझाओगे तभी वो समझेगा। भाई सामने वाले समझने वाले में भी प्रॉब्लम होती है, सामने वाले में। अभी है ना हमारे बीच ही ऐसे पर्सन होते हैं, हमारे बीच ही है ना, कि हम दूसरे पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं ना, हमारे बीच ही ऐसे पर्सन होते हैं कि मान लो
आज एक बार किसी को समझ आने पर, मान लो कि हमने किसी को एक बार कोई चीज समझ आ दी, तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसे है। बट कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिसको 4 बार भी समझा दोगे ना तो वो नहीं समझे। वही चीजें सामने वाले पर्सन जो आपका नोवस है ना, वही चीजें वहां पर भी है, कि सभी पर्सन आपको ऐसे नहीं मिलेंगे कि भाई आपने एक बार जो चीज बोल दी उसको समझ में आ जाए। हो सकता है आपको वो चीज 2 बार 3 बार आपको रिपीट करनी पड़े तब जाकर समझ में आए, है ना। उसके बाद है ना, ये चीज 2 पॉइंट्स हो गए कि भाई, एक तो हो गया फर्स्टली है ना, कि जो प्रोडक्ट्स है वो आपके मतलब अगर नहीं है, जहाँ फिर ऐसा कोई फीचर्स है जो हम आपको प्रोवाइड नहीं करवा सके, हमारी इंडस्ट्री आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है ना। उसके बाद आ गया ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सबसे ये भी हमें क्वेश्चन आ जाता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पैसा नहीं है ना, और वो डर रहा है ना कि जिससे डिसीजन नहीं ले पा रहा है। पैसा नहीं है, डर रहा है कि जिस, क्योंकि पैसा जो मानकर चलो 30,000 रुपये में हमारी 2 CC लेवल क्वालिफाई होता है ना हमारा। आज के टाइम में ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में 30,000 रुपया ना हो, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा, है ना। बट हाँ, ऐसे है भी, बहुत सारे घर भी ऐसे हैं। बट जब हमने उसकी वाई क्लियर कर दी, जैसे मैंने आपको 8 रीजन से बताए हैं, है ना, तो वो चीज उसको जब उसको हमने क्लियर कर दी तो वो आज नहीं करेगा, तो वो जैसे ना, ये जितनी बातें आप बोलोगे उसको, वो बातें आज नहीं अब उसके ऊपर काम कर रही ना हमारी, तो वो आप ऐसी बातें जब बोलोगे तो उसको वो सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी। जो चीजें आप बोलकर जाओगे ना, उसको सोचने पर मजबूर बहुत कर देगी। पर मजबूर उसी को करेगी जो अपनी जिंदगी को लेकर, अपने करियर को लेकर सीरियस है ना। उस पर्सन को वो चीज सोचने पर मजबूर करती है। वैसे पर्सन को तो नहीं करेगी ना जिसको पता ही नहीं कि मैंने अपने लाइफ में कुछ करना है या नहीं करना है ना। जैसे मैं था ना, जैसे मैं क्या सोचता था ना 2018 तक 19 तक, है ना, जैसे +2 करके ना 19 तक, तो मैं यही सोचता रहा ना जब स्टडी करते थे कि मेरा काम क्या है, सिर्फ स्टडी करना। शायद आप में भी ऐसा कोई पसंद होगा। मेरा मेरा मानना क्या था जब मैं स्टडी कर रहा था, कि मेरा काम है सिर्फ स्टडी करना। मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे घर वाले हैं, मेरे ब्रदर हैं, मेरे फादर साहब हैं, वो काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, बस ठीक है, घर चल रहा है। सच बता रहा हूँ, 2019 तक, तो 16 साल की एज में मैंने 2015 में मैंने अपनी +2 क्लियर कर ली थी, फिर दोबारा +2 कर ली थी, और उसके बाद यही सोचता रहा कि मुझे स्टडी करनी और कुछ नहीं करना। ये चीज भी हो जाती है ना। तो सामने वाले पर्सन हमें ऐसे मिल जाते हैं जिनको नहीं पता कि मैंने अपनी जिंदगी में भी कुछ करना पड़ेगा मुझे, है ना। तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है वो होती है, बट अगर हमने क्लियर करता तो वो जरूर है ना उस चीज के अरेंज करेगा। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तभी पैसा, पैसे के लिए काम करना है। जब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं रहा तो वो इस चीज के लिए मजबूर हो जाएगा ना। जैसे कामयाब होने के लिए ना, अमीर को अमीर होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, बट गरीब को अमीर होने के लिए, अमीर बनने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है आज के टाइम में, डिजिटल नेटवर्क हमारे, आज के जो टाइम का है, आज के जो टाइम का है ना। और उसके बाद है ना, मान लो कि आपने उसको ना एक चीज, जैसे कि आपके साथ भी है ना कुछ फ्रेंड सर्कल्स रहा होगा ना, स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम, है ना। हमारे साथ भी रहा है, उस पर सामने वाले पर्सन के साथ भी रहा है ना। वहां से भी उसको कुछ नेगेटिव ओपिनियंस मिलते हैं। अब नेगेटिव ओपिनियंस जो मिलता है ना पर्सन को, जब है ना, जब वो 3 4 दिन सेशन से लगा लेता है, जब वो हमें ये बहाने मारते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये चीज नहीं है ना, इसकी वजह से नहीं हो रहा। उसके पास भी उसको भी 3 ओपिनियंस मिलते हैं। 3 ओपिनियंस होते हैं जो ना, वो कौन से होते हैं, नेगेटिव ओपिनियन जिसको बोलते हैं। सबसे पहले होता है हमारा फ्रेंड सर्कल, सबसे पहले होता है हमारा फ्रेंड सर्कल, और दूसरा होता है हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स, और तीसरा तीसरा होता है हमारे रिलेटिव्स। सर हमारा, आई, 1 मिनट। ओके, चलो,
अच्छी बात है अगर किसी कॉलेज में ये चीज बोली जा रही है ना, डिजिटल करो, है ना। देखो ये चीज हमें क्यों बोली जा रही है ना, स्कूल कॉलेज में अभी ये चीज स्टार्टअप क्यों करवाई गई है ना, क्योंकि उन लोगों को भी अभी ये चीजें क्लियर होगी कि हमें हमारा जो यूथ है ना, अगर उसको आगे बढ़ाना है ना, तो हमें ऐसे ही ले जाना पड़ेगा ना। आपको कभी भी मान के चलो आप, जैसे ना ये एक इंडिया का हमारा ऐसा देश है, इंडिया एक हमारा ऐसा देश है ना, जहाँ पर जो गरीबी है ना, इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर गरीबी मिटाई नहीं जाती, छुपाई जाती है। पता है आप लोगों को, है ना। जो यहाँ पे गरीबी है ना, वो मिटाई नहीं जाती, गरीबी छुपाई जाती। आप है ना कोई मान के चलो कोई किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, कोई आप बड़ा सा काम कर लो वहां पे, है ना, बड़ा अच्छा नेटवर्क बना लो, अच्छा पैसा कमा लो, है ना, तो आपके ऊपर है ना ऐसी शाखें होना स्टार्ट हो जाएगी ना, जिसके साथ आप नीचे गिरो, आपके साथ ऐसी शाखें होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ये जो मैं आपको नेगेटिव ओपिनियंस बता रहा था, फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स। फ्रेंड सर्कल आपका जो पर्सन आपको ये चीज बोल रहा है कि भाई आप इस चीज में मत जाओ, यहाँ ना ये चीज ऐसी है, यहाँ ये चीज वैसी है ना, उस पर्सन को तो हाँ, आप इतने सालों से उसके साथ रह रहे हो, है ना। हम डायरेक्ट ये भी नहीं बोल सकते है ना कि मतलब कि हम उससे रिलेशन नहीं तोड़ सकते, भी डायरेक्ट हम बोल दें कि यार आप गलत बोल रहे हो ना, वो लोग सही हैं, या आप ही सही बोल रहे हो, वो लोग गलत है। बट एक तरीके के साथ अगर उनके साथ वो बात करे, अगर आप बताओगे कि भाई देखा ना, अगर आप मान लो कि चलो अगर जो पर्सन उसको बोल रहा है कि ये चीज गलत है, इस चीज में मत जाओ, है ना, उस पर्सन को देख पूछो कि भाई वो पर्सन जो आपको ये चीज बोल रहा है कि ये चीज मत करो, वो पर्सन क्या कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन यही करो उसको कि वो पर्सन खुद क्या कर रहा है, खुद क्या कर रहा है। अगर वो बोल रहा है कि भाई वो फ्री है, तो फिर उससे बड़ा कोई भी है ना बेवकूफ नहीं होगा जो फिर भी उस पर्सन की सुनेगा। अगर वो फ्री है फिर भी उस पर्सन की सुन रहा है, तो फिर उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं ना जो हम उस पर्सन की सुन रहे हैं। तो अगर वो कोई जॉब वगैरह कर रहा है, जहाँ कोई काम अच्छा कर रहा है, उसको बोलो कोई बात नहीं, हम नहीं, मैं नहीं करता। आप मुझे अपने अकॉर्डिंग जो अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप मान लो अगर वो पर्सन 30,000 की जॉब कर रहा है, तो भाई मुझे 20,000 की जॉब दिलवा दो, मुझे वहां पे काम करने की जरूरत ही ना पड़े, मैं किसी के साथ क्यों करूंगा, आप मुझे दिलवा दो काम, है ना। चाहे वो अपना भी काम कर रहा है, तो वहां पे कोई बोल सकता है कि भाई आपके पास तो काम है ऑलरेडी, आप पैसा कमा रहे हो, तो जहाँ तो मुझे भी आप साथ में रख लो, मुझे 50% हिस्सा दो, जहाँ फिर आप मुझे मतलब कि कोई ना कोई काम चला कर दो, जहाँ से मैं भी अपना पैसा कमाऊंगा ना, मैं भी अपना घर चला लूँ, अपने पेरेंट्स को पैसा हेल्प करूँ। कल को मैंने शादी करनी है ना, तो शादी भी तो तभी होगी जब आपके पास पैसा होगा। अगर आप फ्री बैठे हो, वेले बैठे हो, तो नहीं होगी ना। आप फ्री बैठे हो तो आपकी शादी नहीं होएगी। वेले लड़के को कौन दे देगा। वहां पर अपने आप को ले जाकर देखो ना, ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज बोलने सिर्फ बोलने वाली नहीं है, इसको फील करके देखो कि अगर हम वो चीज अपने फ्रेंड सर्कल को बोले, है ना, कि मान लो कि आप अगर मान लो कि मैं हूं ना, अगर मैं काम नहीं कर रहा, फ्री हूँ, मुझे कौन दे देगा लड़की, है ना। तो अगर वहीं पे मैं जाकर सोचूं कि अगर मैं किसी का बाप हूं ना, मैं अगर मान के चलो किसी वेले फिर रहे को मैं थोड़ी ना लड़की दे, वो चीज हो जाती है। ये चीजें उसको उसके सामने आप बातचीत करके उसको बोल सकते हो कि आप ये चीजें अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो बात, भाई मुझे आप अपने अकॉर्डिंग जॉब दिलवा दो, अपने अकॉर्डिंग काम चलवा दो, मुझे काम करने की जरूरत ही ना पड़े। और जो फैमिली होती है ना, आपकी फैमिली है, पेरेंट्स है, ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, पहली बात तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बात नहीं करते कि मैं ये चीज कर रहा हूँ, पहले 3-4 दिन तो वो बात नहीं करते, शायद आप लोगों ने भी नहीं करी होगी, है ना। जब हम बात नहीं करते पर अपने पेरेंट्स के साथ, तो जब टू सीसी की बारी आती तो हम अपने पेरेंट्स को हम ये नहीं बोलते कि मैं ऐसे ऐसे ना मतलब कि बिजनेस कर रहा हूँ, जहाँ मैं ये चीज करने जा रहा हूँ, उसको समझाते नहीं है। हम डायरेक्ट बोल देते कि मुझे 30,000 रुपया चाहिए, मैं ऐसे लेवल क्वालिफाई करना है, कंपनी वाले मांग रहे हैं, कंपनी वाले मांग नहीं रहे। अगर वही चीज आप उनको बिठाकर कॉपी पेन लेकर क्लियर करो, समझाओ, है ना, कि भाई ये बिजनेस मॉडल है, ये आज के टाइम का बिजनेस है ना, मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, इसमें मेरा ये बेनिफिट है, मुझे इतना पैसा आएगा। जब आप पैसा रख दोगे सामने लेवल के अकॉर्डिंग, तो वो पर्सन, वो पेरेंट्स हमारे क्यों रोकेंगे करने से।
पेरेंट्स तो ना एक ऐसी चीज है ना हमारी जिंदगी में, ऐसे एक पर्सन हैं। अगर आप ये चीज भी अपने घर में बोल दोगे ना कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग रही है, 20,000 रुपये सैलरी है, उन्होंने 2 लाख रुपया रिश्वत मांगी है, वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कोई बात नहीं, हम अरेंज करके देते हैं। पैसा आपका जो आप अगर लगा रहे हो, वो पैसा आपका आने वाले 2-3 साल में रिकवर हो जाएगा। अगर वो चीजें वहां पे, अगर वो लेवल्स के अकॉर्डिंग क्लियर करते हैं ना, ये चीज समझ जाते, तो पेरेंट्स कभी भी मना नहीं करेंगे। पेरेंट्स वही मना करेंगे जब हमने कोई ऐसा घटिया काम किया होगा जिसके कारण वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता। वो पेरेंट्स हमें मना कर सकते हैं कि ये चीज आप मत करो। जब हमने कोई गलत काम किया होता है ना, तो पेरेंट्स का जो हमारे ऊपर ट्रस्ट होता है वो पहले से ही उठ गया होता है। ये चीज हो सकती है। बट वैसे कोई किसी का पेरेंट्स है ना, मॉम डैड किसी के ये नहीं बोले हैं कि हमारी बेटी या मेरा बेटा है ना कि कामयाब हो जाए। वो हमेशा चाहते हैं ना। और जो रिलेटिव्स होते हैं, रिलेटिव्स का भी वैसे आपको पता ही है ना, रिलेटिव्स के जो भाई, अगर आप पैसा कमा रहे हो तो आपकी इज्जत है, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आपकी इज्जत नहीं है। रिलेटिव्स हमेशा ये चाहता है ये आगे जरूर बढ़े, बट मेरे से आगे ना बढ़े, मेरे से आगे ना बढ़े। सुननी है सिर्फ अपने मॉम डैड की सुनो, उसको बोलो अपने मॉम डैड की सुनो, उनको क्लियर करो कि मैं ये चीज करने जा रहा हूँ, है ना, ये चीज करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी वहां पे हेल्प कर दो थोड़ी सी, हालात बताओ ना कि आज के टाइम में हालात क्या है। जिस स्टेट से भी हो, आप यूपी से हो, आप एमपी से हो, पंजाब से हो, हिमाचल से हो, हरियाणा से हो, आप उसके अकॉर्डिंग बताओ। आपको हर एक चीज गूगल के ऊपर पड़ी है, वहां पे निकाल कर आंकड़े को निकाल कर देखो। पहले हम खुद आंकड़े निकाल ले ना उन चीजों के, कि जो जिस चीज में भाई हम जा रहे हैं उस चीज में हमारा स्कोप क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप क्या है, स्कोप बता दो। एक ये पॉइंट तो रहेगा, स्कोप बताओ, नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप क्या है। 2019 में कितना था, 2020 में कितना हो गया, 21 में कितना था, 22 में कितना है। डे बाय डे से जिसका जो स्कोप है वो बढ़ रहा है, डे बाय डे जो बढ़ रहा है। ठीक है जी, क्लियर है ना। बाकी ना अभी हम, अगर किसी ने कुछ पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हो, 4 मिनट बाकी है हमारे पास। ठीक है जी, किसी ने भी कुछ भी पूछना है तो जहाँ हैंड राइज कर सकते हैं, जहाँ फिर मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में बता दीजिए, आप अनम्यूट होकर बात कर सकते हैं। कोई नहीं करना चाहता ना, सब कुछ क्लियर हो गया सभी को, जितने भी जो भी चीजें बताई है, ज्यादा नहीं, जो भी 7-8 पॉइंट बताए हैं हमने, है ना। देखो ना अभी ये तो काफी है ना, पर्सन हमारे बीच ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ हम सामने बैठे हैं। सर मुझे काफी पर्सन ऐसे होते हैं ना, थर्ड पॉइंट क्लियर कर दीजिए। थर्ड पॉइंट ब्रदर, थर्ड था हमारा पॉइंट सर, पैसिव इनकम था आई थिंक। आप मुझे बता दीजिए, फिर मैं उसके उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास तो पैसिव इनकम है। बाकी आप जैसे ना एक चीज आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो पर्सन को, है ना। मान के चलो भी, एग्जांपल के अकॉर्डिंग, जो आज के टाइम में क्या दुनिया के ऊपर जो जितने भी पैसे वाले पर्सन बैठे हैं, है ना, रिच पर्सन बैठे हैं, वो सभी बिजनेसमैन हैं। बिल गेट्स के बारे में बता दो, है ना, ट्रम्प के बारे में बता दो, टोनी प्लेस के बारे में बताओ, टोनी रैबिन्स के बारे में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में बताओ, है ना। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को तो वैसे ऑलरेडी सभी लोग सुनते ही हैं, यूट्यूब पर नॉर्मल सी बात है ना। उसके बारे में बता दीजिए, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझाओ, बताओ, है ना, ये चीज, ताकि सामने वाला, तो क्या ना, ये हमारे जो लोग हैं ना, अगर आप वैसे बताओगे ना बस उनको, मान लो कि मैं वैसे आपको वो चीज बता रहा हूँ, तो वो बस नहीं समझेगा। अगर आप एग्जाम्पल दोगे ना बीच में, तब तब पर्सन समझता है। मान लो कि मैं बोल दूँ ना किसी को कि भाई आने वाला टाइम वेलनेस इंडस्ट्री का है, शायद हम अगर 10 पर्सनों को ये चीज बताएंगे ना, तो वहां से एक पर्सन ऐसा होएगा जो उस चीज को, ये चीज हमारी बात सुन के ये चीज को सर्च वगैरह कर ले, या उस चीज के बारे में उसको पता होगा, है ना, कि ओके, कि जहाँ के उस पर्सन को पता होएगा, है ना, कि वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, आने वाला टाइम इस चीज का क्यों है, बाकी लोगों को नहीं पता होगा।
अगर वही चीज आप एक एग्जांपल के जरिए बताओगे, एग्जांपल मतलब कि आप फोन की एग्जांपल ले लो, आप लैपटॉप की एग्जांपल ले लो, है ना, फोन की एग्जांपल ले लो, है ना, आज से 50 साल पीछे चले जाओ, 1970-80 में जब इसकी स्टार्टिंग हुई है ना, तो इसके बारे में लोगों ने नेगेटिव सोचा, आईटी कंपनी जैसे बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं। फोन की एग्जांपल दे दो ना, आपके पास फोन चल रहा है भाई, आज से 50 साल पहले, आज से 10 साल पीछे चले जाओ, उस टाइम 10-15 साल पहले, 12-13 साल पहले क्या होता था कि कीपैड फोन थे, ये जो टच है वो तो बाद में है। बट वही 10 उससे ही 15 साल पीछे चले जाओ, जब इसकी स्टार्टिंग हुई लोगों ने बोला था क्या ना, लोगों ने बोला था कि ये चीजें नहीं चलेगी, है ना, फोन की वो हवा में बात कैसे हो सकती है। ठीक है ना, तो ये चीज आप एग्जांपल्स के जरिए क्लियर करोगे तो बेटर रहेगा ना। बाकी यहाँ पे ना मैम बोल रहे हैं कि पैसिव इनकम से ना, पैसिव इनकम से क्या होता है ना, कि जो आपके काम ना करने के बावजूद भी आपको पैसा, आप इस दुनिया में भी रही नहीं रहे तब भी आपके घर में पैसा जाए, ये पैसिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम होती है जब तक आप काम करोगे तब तक आपको पैसा आएगा, जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा, जब आप काम भी नहीं करोगे, आप इस दुनिया में भी नहीं हो, तब भी आपके घर में पैसा आ रहा है, वो पैसिव इनकम है। ठीक है जी। सो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी को, है ना।